गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वो समझने हैं तो आप उसको रेफ़र कीजिए प्लीज़। अब चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कहना चाहता है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। चलिए आज समझते हैं, बना के देखते हैं। ये मैं किताब जरा रख दूँ यहाँ पे। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक सिंपल सा सर्किट बना लेता हूँ। आज की डेट है 14 मई। ये हमने ये रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, ये लीजिए, और एक बैटरी लगा दी, वोल्टेज सप्लाई लगा दी, वी रजिस्टेंस आर लगा दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो कैसे पता करें। अब एक चीज़ हमें पता है कि पैरेलल में हमेशा जो है वोल्टेज वो कांस्टेंट रहती है। अगर मैं इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दूँ, ये ऐसे, इसके पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो इस पॉइंट को मैंने ए लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया। तो अब आप देखो, ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इधर बोल देते हैं सी और डी, इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। और वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस और सी डी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब जो वोल्ट मीटर है वो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। तो इसीलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा? वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना चाहिए। चलो एक चीज़ और समझते हैं। मान लिया कि ये एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, एक रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया, ये वोल्टेज सप्लाई लगा दी हमने V, इसको R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया। अब आपसे पूछा जाता है कि R2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि इसको ले लेते हैं, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ A, ये पॉइंट ले लेता हूँ B और ये पॉइंट C। मैं आपसे पूछता हूँ R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वोल्ट मीटर से कैसे मेजर करोगे? वोल्ट मीटर को किस तरीके से कनेक्ट करोगे? तो हम क्या करेंगे, R2 के पैरेलल में लगा देंगे वोल्ट मीटर को। ये R2 के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को लगा दिया। देखिए अभी जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, जो BC, जो जितना पोटेंशियल ड्रॉप, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा, वो वोल्ट मीटर हमारा मेजर कर देगा। और अगर आपको R1 के अक्रॉस पता लगाना है तो R1 के पैरेलल लगा दो, ये R1 के पैरेलल वोल्ट मीटर लगा दो। तो R1 के अक्रॉस दैट इज ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में, जिस भी पॉइंट के अक्रॉस या जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये वोल्ट मीटर होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ज़्यादा क्यों होता है? देखिए, इसने ये जो बैटरी है, इसने करंट फ्लो हुआ, ऐसे ऐसे गया, फिर बट जाएगा यहाँ पे चला जाएगा वोल्ट मीटर के पास और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा, अंदर फ्लो करेगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा रखा जाता है बहुत, ताकि बहुत कम करंट, बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर जाए। आप देखिए, अगर जितना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, करंट को उतना ही मुश्किल महसूस होगी उससे पास होने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो होगा, इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है, ताकि जो मेन सर्किट है, ये जो मेन सर्किट है, इसमें कोई ऑल्टरेशन ना हो, मतलब इसमें इफ़ेक्ट ना पड़े, इसमें करंट, इस मेन सर्किट के करंट में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो दो चीज़ें हमने सीखी, एक तो पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट के, और दूसरा इसका वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ताकि मेन सर्किट के करंट को ज़्यादा फर्क ना पड़े, उसमें ज़्यादा कमी ना हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन हमेशा लिखना भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं पहले। और कॉपर वायर, कॉपर की एक वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, एंड रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। हर एक मटेरियल की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है। सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग, आयरन की अलग, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम।
वायर की कितनी लेंथ हो कि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम बन जाए, एंड हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। चलो पहले इसको जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को इसका आंसर बनाते हैं क्या होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है डायामीटर, डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट कर दिया 0.5 mm। इसको 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। मैंने मिलीमीटर को मीटर में इसलिए कर दिया क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही चीज़ों को रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रजिस्टिविटी लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, रजिस्टिविटी को इस तरीके से ही बोल सकते हैं, 1 मीटर लेंथ वायर में, जो वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका कितना रजिस्टेंस होगा, वही रजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो 1 मीटर वायर है, उसकी जो रजिस्टेंस है वो है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम्स। अब कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रजिस्टेंस 10 ओम। लेंथ कितनी होगी, यानी कि हमें लेंथ निकालनी है जो इसका रजिस्टेंस 10 ओम बना दे। अब देखो, हमें डायमीटर पता है, रजिस्टिविटी पता है और रेजिस्टेंस पता है, इसके बेस पे हमें लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये देखो, ये मैंने वायर बना दी, ये होती है इसकी लेंथ और ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सर्कल सेम है, थोड़ा वैसे बन गया लेकिन सेम। ठीक है, और ये जो डायमीटर है ये डायमीटर होता है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ फाइंड करनी कि कितनी लंबी होगी तार। चलो इसको हम सिंगल आउट कर देते हैं, ये फाइंड करना है ना। बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ ले जाते हैं और लेंथ को अकेला छोड़ देते हैं। तो जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में रेजिस्टिविटी। देखो, डिनोमिनेटर में था एरिया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर न्यूमरेटर में था रजिस्टिविटी, इधर जाके डिनोमिनेटर में आ गया। तो मैंने बस वही चीज़ लिखी है, कुछ नहीं किया। अब जो लेंथ है दैट इज़ ये लेंथ है, एल को लेंथ बोलते हैं, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 10 ओम, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और रजिस्टिविटी हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। अब देखो डायमीटर 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 0.25। 0.5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, कांस्टेंट होता है, पाई इज कांस्टेंट। इसको 22/7 भी लिख लेते हैं और 3.14 भी ले लेते हैं, हम इसको 3.14 ले रहे हैं। अब बस सारी वैल्यूज़ हमें पता है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं और लेंथ निकालते हैं। लेंथ आएगी मीटर में, स्टैंडर्ड यूनिट्स ले रहे हैं हम। 10 ओम इंटू पाई की वैल्यू ले ली मैंने 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, ये रेडियस है 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और नीचे आ गई मेरी रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ये हमारी लेंथ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ हमारी निकल जाएगी। चलो पहले ये ब्रैकेट्स वगैरह खोलते हैं। 10 इंटू, बुक को ज़रा यहाँ रख देते हैं, 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर। 0.25 का स्क्वायर क्या होता है बताइए। चलिए अच्छा, 0.25 का स्क्वायर 0.0625 होता है, लेकिन कोई बात नहीं। 0.25 को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये देखिए, ये 0.25 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के 25/100 यानी कि 1/4। तो 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 1/4 लिख लेते हैं। 1/4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इससे पॉइंट में हट जाएगा तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻8। अब आगे सॉल्व करते हैं।
10 इंटू 3.14 इंटू 1/4, तो क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे 1/16, इसको ऐसे लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻8 अब इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। देखो क्या होगा, ये जो पावर है -3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 इंटू 2 हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, इसको 10 को 10⁻1 भी लिख सकते हैं हम, एक ही पावर है ना इसकी। अब पहले जो पावर्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। 3.14 को अलग लिख लो, 1.6 इंटू 16 को अलग लिख लो, और ये हो गया 10⁻1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻8। देखिए मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ थी 10 की पावर्स को मैंने अलग लिख लिया, और जो दूसरी चीज़ें थी उनको, दूसरी वैल्यूज़ थी, दूसरे कांस्टेंट थे, मैंने उनको अलग लिख लिया। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि a इंटू बी या b इंटू ए एक ही बात है। तो मैंने इसको इधर उधर लिख लूँ, लेफ़्ट लिख लूँ, राइट लिख लूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू मेरी वही रहेगी। चलिए अब क्या करते हैं, 3.14 1.6 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256 और एक डेसिमल पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 25.6। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ गया 25.6, 10⁻1 है। जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जब बेस दोनों का सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो -6 जो है वो ऐड हो जाएगा, और बेस सेम है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तब क्या होंगी, जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो -8 ये हो गया। ये आ जाएगा मेरा 3.14 25.6 इंटू 1 -6 -5 -5 माइनस प्लस हो जाएंगे, +8, तो आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 314 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 25.6। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब 3.14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं, देखिए 3.14 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3140 डिवाइडेड बाय 25.6 डिवाइडेड बाय 25.6। अब देखिए, अब ये डेसिमल पॉइंट मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 31400 अब ये हमारी लेंथ आ गई मीटर में। अब इसको और छोटा करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 7 0 0। देखिए और छोटा हो जाएगा, 6 4 64, ये 2 7 ज़ा 14, 1 17, 2 8 ज़ा 16, 1 5 0। और काटते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब और नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 3925 को 32 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 32 1 ज़ा 32, माइनस करें इसे, 9 - 2 7 आ गया। अब इसको कैरी कर लेते हैं, एक 72, 32 2 ज़ार 64, फिर माइनस करिए, क्या आंसर आएगा, 12 - 4 8 और ये 0। उसके बाद फिर इसको लीजिए 5, सो 32 अगेन 2 ज़ार 64, फिर लीजिए 5 - 4 1 और ये 2। अब कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, एक 0 ले लिया और यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया, तो 0 को हम नीचे ले लेते हैं, 210, तो 32 6 ज़ार। अब देखो
3 से करके देखो, राउंड ऑफ कर दिया करो, 3 7 21 होता है, 37 होता है 210, लेकिन ये 32 है, इसका मतलब 7 तो नहीं होगा, 7 से कम होगा, तो 6 ले लेंगे। 6 2 12, 1 6 3 18 और ये 19, तो ये हो जाएगा 10 - 2 8 1। इतना ही करेंगे, 1 डेसिमल पॉइंट तक हमने कर लिया, तो हमारी जो लेंथ आ गई वो आ गई 122.6 मीटर। ठीक है, तो जिस वायर का डायमीटर 0.5 × 10⁻³ मीटर है, जिसकी रजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर है, और जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, उस वायर की लेंथ आएगी 122.6 मीटर्स। तो हमें 122.6 मीटर्स की वायर चाहिए होगी जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो और जिसकी रजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर हो। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा सॉल्व किया और उसकी लेंथ हमने निकाली। अच्छा, एक पार्ट और कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। जब डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। देखिए, इसको हमें सिर्फ लिखने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो इंटू एल अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए, जो रेडियस है छोटा आर है, तो रेजिस्टेंस ये। अब वो कह रहे हैं कि जो इसका जो डायमीटर है उसको हमने डबल कर दिया। अब आप देखो, आर को डायमीटर को डबल करना, यानी कि रेडियस को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये तो कांस्टेंट है। लेंथ को भी वही रखा हुआ है, रजिस्टिविटी भी वही है और लेंथ भी वही है। पाई तो कांस्टेंट है ही, तो उसको छोड़ देते हैं। जो रेजिस्टेंस है उसको प्रोपोर्शनल कर लेते हैं 1/r² के। अब ये कह रहा है कि अगर रेडियस डायमीटर डबल का मतलब क्या हो गया, रेडियस को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। ये जो रेडियस है इसको मैंने 2r कर दिया, जो या 2r1 लिख देते हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। 2r1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ये आप बताइए। जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/4r², 1/4 हो गया, पहले के मुकाबले जो है 1/4 हो गया। तो बस हम सिर्फ ये लिखेंगे कि अगर रेडियस या डायमीटर को डबल कर दिया जाता है तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले 1/4 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो पहले अगर 10 ओम थी वायर की रेजिस्टेंस, तो अगर उसका डायमीटर डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2.5 ओम। तो रेडियस को डबल करने से या डायमीटर को डबल करने से उसका जो रेजिस्टेंस है 10 ओम से 2.5 ओम हो गया। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया हमें। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।